नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि संसद के भीतर जो लॉन्ग जाम लगा हुआ है, जो गतिरोध बना हुआ है, जो जिसके कारण एफसीआरए विधेयक भी नहीं आ रहा है। आ सकता है, मुझे पिछले हफ्ते बताया, बड़े नेताओं ने बताया कि वो कभी भी आ जाएगा, किसी भी दिन आ जाएगा। किरण रिजिजू ने बोला, सब लोगों ने कहा, वो नहीं आया। अब 2-3 दिन जब निकल गए तो आज हमने जब पता किया कि भाई आखिर ये जब सब कुछ रेडी है, उसमें कोई संविधान संशोधन की बात नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से जैसे पुराने विधेयक पास हो रहे हैं वैसे ये पास हो जाएंगे। आप 4-5 विधेयक तो आप पास करवा चुके हो, उसमें क्या दिक्कत है? हंगामा हो रहा है तो हो रहा है। लेकिन उसमें एक पेच है आज जो मैं पूरा समझ के आया वहां से, और जो राहुल गांधी और जो किरण रिजिजू की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में एफसीआरए पे भी बात हुई। बाद में जो किरण रिजिजू ने बाहर निकल कर जो अपना बाइट दिया, जो शायद चैनलों में सोशल मीडिया पर देखा होगा, उसमें कहा कि हमारी डिलिमिटेशन पे बातचीत हुई है, महिला आरक्षण पे बातचीत हुई है। वो तो हुई ही है, लेकिन एफसीआरए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है बातचीत में। वो पता है कि डिलिमिटेशन का विरोध करेंगे, ये करेंगे, एफसीआरए का भी करेंगे विरोध, लेकिन उसके अंदर जो चीजें सरकार के भीतर चल रही है और वहां जो बातचीत हुई है, समझिए आप। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कब आएगा और कैसे पास होगा, उसका भी रास्ता निकल गया है। तो दरअसल आज जब बातचीत हो रही थी किरण रिजिजू और राहुल गांधी में, तो मैंने यही पूछा कि राहुल गांधी से ही क्यों गए, तो उन्होंने कहा कि यार ये सबसे बात करते हैं कांग्रेस में, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आते हैं, वो तैयार हो जाते हैं, बाद में राहुल गांधी कहता नहीं, तो भाई सीधे राहुल गांधी से ही बात कर लो, उन्हीं से रखो कि क्या है मामला, उन्हीं के सामने सीधे रखो, बातचीत उन्हीं से करो कि एक बार रेडी हो गए तो हो गए। खैर रेडी नहीं हुए, लेकिन जो प्रपोजल है और जिस पे अब सरकार आगे बढ़ेगी वो ये है कि भाई कांग्रेस की मांग है कि दोनों सदन में नहीं आ रहे हैं अमित शाह, और अमित शाह कहां हैं, अमित शाह गायब हैं। वो सब बैनर रोज आप देख रहे हो, वो निकाल रहे हैं कि भाई अमित शाह आके सदन में आओ, ये करो, बोलो। एक मांग उसमें है, वो उस मांग पे अब जोर नहीं है, माफी मांगने वाली मांग है, वो पीछे हट गए हैं, माफी वाली मांग नहीं कह रहे हैं। आज जो मार्च था गांधी की मूर्ति से और मकर द्वार तक, उसमें आपने देखा कि राहुल गांधी के हाथ में जो तख्ती थी ना, वो ये थी कि हु ऑर्डर द पैलेट गन, मतलब पैलेट गन जो चलाओ, किसने ऑर्डर किया, ये बताओ। यानी कि पुलिस पे की जो जाती है जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों पर, उस पे बयान की मांग कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस दिन जो गुस्सा हुए थे, वो कहते कि माफी मांगो, जिसमें कहते कि ये अमित शाह के कहने पे जो है वो गोली चली है, अमित शाह ने गोली चलवाई है, अमित शाह ने वो चलवाया है, हंगामा हुआ था, बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो सब चीजें हैं। लेकिन अब उसमें से डाइल्यूट हो गए, उनको पता है कि ये होना नहीं है। आज जो किरण रिजिजू ने प्रस्ताव रखा, वो ये रखा कि ठीक है, उस पर तो बयान नहीं देंगे, आपकी बात वो गलत है, आपके कहने से वो बयान नहीं होगा, लेकिन जो सदन के भीतर आना है, जो बोलना है, उसके लिए अमित शाह तैयार हो गए हैं, और अमित शाह एफसीआरए बिल पे बोलेंगे। एफसीआरए बिल खुद अमित शाह इंट्रोड्यूस करेंगे, उस क्यों जरूरी है, क्या है, उस पे अपना वो सदन के भीतर बोलेंगे। पूरी चर्चा में आप भाग लीजिए, जो जो कहना है आप कहिए, और उसके बाद जब सबकी चर्चा हो जाएगी तो पूरी चर्चा का जवाब भी अमित शाह देंगे। तो जो सदन के भीतर अमित शाह के आने की बात है वो भी हो जाएगी, और आपको एक मांग से ये पीछे हटना पड़ेगा। खैर राहुल गांधी ने कह दिया कि हमें मंजूर नहीं है, लेकिन अखिलेश उसके लिए तैयार थे। उनसे जो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेन तो राहुल और कांग्रेस ही है, बाकी विपक्षी दलों से जो संपर्क हो रहा है तो उनको भी कोई आपत्ति नहीं है। अब मैंने पूछा कि भाई आखिर ये ऑफर अगर वो नहीं मानते हैं तो अब क्या होगा? तो उनका कहना था कि दरअसल एफसीआरए बिल जो है वो हम किसी भी समय में कभी भी पारित करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उसमें अमेरिका भी घुसा हुआ है। तो वहां के सांसद ने आज खुलेआम कह दिया, धमकी दे दी कि भारत जो है संभल जाए।
वो कब जो है वो पहली दूसरी शताब्दी से वो मलाबार में चर्च बना है, पुराने ईसाइयों के संबंध हैं भारत के साथ, और ये जो कर रहा है ईसाई खिलाफ कर रहा है और अमेरिका इसको सहेगा नहीं, और ये भारत जो है ये कर रहा, तमाम चीजें उसने कहा। वो 60 सांसद पहले ही अमेरिका के लिख चुके हैं चिट्ठी विट्ठी कांग्रेस को कि भाई भारत को रोको, एफसीआरए ला रहा है, ये गलत कर रहा है। इसका मतलब यह कि एक बड़ा रेमिफिकेशन जो है, इसका प्रभाव बहुत दूरगामी है एफसीआरए का। और जो सरकार की तरफ से हमें बताया गया, आज हमने खोजने की कोशिश की तो उनका कहना था कि बिना बहस के अगर पास हुआ तो पूरी दुनिया में गलत मैसेज जाएगा, गलत नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश होगी सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ, कि देखो भारत ईसाइयों के साथ ये कर रहा है, वहां जबरदस्ती जो है हंगामे के बीच में बिल पास करवा लिया, सदन नहीं चल रहा था। ये नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन अगर विपक्ष नहीं मानेगा, कांग्रेस हंगामा करता भी रहेगा, तो भी हम ये विधेयक पास करवाएंगे। हो सकता है कि हंगामा हो, और किसी भी दिन, कभी भी, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, मतलब कल मतलब गुरुवार को भी हो सकता है, शुक्रवार को भी हो सकता है, अगले मंडे को भी हो सकता है। किसी भी दिन जब सब लोग तैयार हो जाएंगे, अभी 1-2 दिन कांग्रेस को समय दिया गया है कि राहुल अपने जाके चर्चा करेंगे वहां अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ, की ऑफर है क्या है। हो सकता है उस ऑफर को लेके कल तक कुछ आ जाए समझौते पे कि भाई हाँ ठीक है, इतना नहीं आपका ऑफर ये है, हम इतने पे मानते हैं। ये भी होता है वहां पे कि इस रूप में इसका वे आउट निकालते हैं, तो 1-8 दिन का समय भी दे सकते हैं। लेकिन एफसीआरए बिल पे बिल्कुल टच से मस सरकार नहीं हुई है। आज भी मेरी बहुत बड़े मंत्री से बात हुई। कई बार होता है कि जो प्राइवेट में जो बातचीत होती है वो मैं नाम नहीं लेता हूं, जानबूझ के नहीं लेता हूं। जो सार्वजनिक में 5 आदमी के सामने हुई बात, तो उसमें मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत है नहीं। व्यक्तिगत बातचीत होती है, बहुत बड़े मंत्री भारत सरकार में, मैं इशारा भी नहीं करूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। तो उनका कहना था कि एफसीआरए बिल आएगा, पास होगा, और क्या क्या रास्ते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि अमित शाह खुद पेश करेंगे, अमित शाह खुद जवाब देंगे, अमित शाह खुद पूरे समय बैठे रहेंगे वहां पे। देखते हैं कल क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।